धर्मा लाइव में मैं हूँ आपके साथ चेतना, और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कई अलग अलग किरदार जो हैं वो हमने देखे, मगर आज के किरदार के बारे में शायद ही आपने सुना हो। इनका रण कौशल इतना था कि इन्हें कर्ण की जगह रखा गया था कौरवों की सेना की कमान संभालने को। मगर फिर क्या हुआ? कौन थे ये धुरंधर? जानने के लिए तो आपको हमारे पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज का प्रभु चरित्र है बहुत ही खास। मगर उससे पहले धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिस रणवीर की हम बात कर रहे हैं, आइए अब उसका नाम आपको बताएं। ये है मद्र देश के राजा और माद्री के भाई राजा शल्य। नाम आपको सुना सुना इसलिए लग रहा है क्योंकि माद्री नकुल और सहदेव जुड़वा पांडवों की माता थी, और इस नाते शल्य थे पांडवों के मामा। शल्य को एक बहुत ही स्थिर और जुझारू तरीके से युद्ध करने के लिए जाना जाता था। जब नकुल और सहदेव बड़े हुए तो शल्य ने उन्हें एक बार अपने राज्य में बुलाया। उनका अच्छे से अतिथि सत्कार कर उसने अपने भांजों को अपनी मंशा बताई। मंशा ये थी कि नियमानुसार युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, मगर नकुल और सहदेव को अब मद्र राज्य जो है वो मिल सकता है और वो उस पर आकर राज करें। नकुल और सहदेव नहीं माने, क्योंकि दोनों को ही अपने बाकी भाइयों और अपनी सौतेली माँ कुंती से बड़ा प्रेम था। मगर अपने मामा का मन रखने के लिए उन्होंने कहा कि वो शल्य का राज्य जरूर चलाएंगे, मगर अपने भाइयों के साथ रहकर। इस बात को कई वर्ष बीत गए और अब कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। शल्य ने पांडवों के खेमे की ओर चलने की ठानी, मगर रास्ते में रात हो गई। सामने एक बहुत बड़ा खेमा देखकर वो लोग रुक गए। शल्य को लगा कि ये पांडवों का ही खेमा है, और जब उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ तो उन्हें यकीन हो गया कि ये तो उनके भांजे ही होंगे। जैसे ही उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू करी, वैसे ही दुर्योधन वहां पहुंचे। उसने उन्हें बताया कि ये तो उनका खेमा है। ये सुनकर शल्य को धक्का लगा, मगर अब क्या किया जा सकता था? हाँ, तो वो राजा और अतिथि सत्कार का मोल चुकाने की बारी आई। तो उसने दुर्योधन से पूछा कि उसे क्या चाहिए। दुर्योधन ने साफ कहा कि उसे शल्य और उसकी सेना चाहिए। हार कर राजा को यह बात माननी पड़ी। जब इस बात का पता पांडवों को चला तो वहां हड़कंप मच गया। नकुल सहदेव ने आवेश में आकर कहा कि उनके मामा ने उनका पांडवों के बीच सौतेलापन जगा ही दिया, इसी कारण उन्हें यह धोखा मिला। युधिष्ठिर ने उन दोनों को प्रेम से समझाया और शल्य की मजबूरी भी बताई। शल्य इन भाइयों के बीच प्रेम को देखकर बड़े प्रभावित हुए। जब युद्ध की बारी आई तो कर्ण की मार्मिक मृत्यु देखकर शल्य को पछतावा हुआ। तब उसके आवेश को सही इस्तेमाल करने के लिए दुर्योधन ने शल्य को ही अपना सेनापति बनाया। शल्य ने भी अपना पूरा रणकौशल दिखाया और उसके सधे हुए वार कोई भी ना झेल पाया। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपनी शक्ति और अपना वचन याद दिलाया, जहां उसने शल्य से कहा था कि वही उसका वध करेंगे। युधिष्ठिर ने पूरे कौशल और चतुराई के साथ शल्य का वध कर दिया और आखिरकार नकुल और सहदेव मद्र देश के राजा बने। तो ये थी आपके लिए ये खास प्रभु चरित्र कथा। कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।